26 साल की एक बेहद खूबसूरत एयर हॉस्टेस। उसको मर्दों की लत लग जाती है। हर रात उसको एक नया मर्द चाहिए होता है रात बिताने के लिए। वो हर रोज एक हाई प्रोफाइल मर्द को अपना शिकार बनाती। कोई ऐरा गैरा, कोई ऐसा वैसा मर्द नहीं। वो ऐसे आदमी को ढूंढती जो करोड़पति होता और पैसे को पानी की तरह बहाता। अब वो उसके लिए एक आम बात हो गई थी। वो हर रोज एक नए नए मर्द बदलती, अपनी हवस की प्यास बुझाती और करोड़ों रुपए उससे कमा लेती। अब उसने एक धंधा बना लिया था। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत और सुंदर दिखने वाली एक एयर हॉस्टेस, जिसको देखते ही लोग दीवाने हो जाते थे और इसी का फायदा उठा के महज चंद पैसे कमाने के लिए और अमीर बनने की चाह में वो एक वेश्या बन जाती है। घटना है वियतनाम की। वियतनाम देश का एक शहर है हो ची मिन्ह। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पास में ही। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अगस्त 2013 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। रात को पुलिस स्टेशन में घंटी बजती है। जब पुलिस वाले फोन उठाते हैं तो उन्हें कोई फोन पे बताता है कि जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसके पास में एक होटल है और होटल के जो रूम है कम से कम 3-4 रूम के अंदर कुछ गलत चल रहा है। आपको फौरन आके यहाँ पे इसका जायजा लेना चाहिए। पुलिस वाले फौरन अपनी जीप में बैठते हैं और फौरन उस होटल में पहुंच जाते हैं। पुलिस की टीम एक भारी फोर्स बल के साथ वहां पहुंचता है। कई सारे ऑफिसर उसमें शामिल होते हैं। जब पुलिस वाले जाते हैं और बताए हुए रूम को जब खुलवाते हैं, रूम जैसे ही खुलता है उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस वाले देखते हैं एक हट्टा कट्टा नौजवान जो देखने में काफ़ी हाई प्रोफाइल, काफ़ी इज्जतदार घराने का लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलता है और सामने बेड पे एक लड़की लेटी हुई है जो अर्धनग्न अवस्था में है। बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि किसी हीरोइन से देखने में कम नहीं थी। पुलिस को देखते ही वो दोनों घबरा जाते हैं। आधी रात को पुलिस वहाँ पे जब छापा मारती है तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है चारों तरफ कपड़े फैले हुए हैं और जब पुलिस ने कपड़ों पे ध्यान दिया, जो उस महिला के कपड़े होते हैं, वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी एयर हॉस्टेस थी। एयरलाइंस के कपड़े होते हैं, वो उसी कपड़े में उस होटल में चली गई थी। वो एक खूबसूरत एयर हॉस्टेस थी। जैसे लग रहा था किसी फ्लाइट से उतर के वो सीधे इस होटल के रूम में चली आई है। और जो जानकारी पुलिस को मिली थी, पुलिस बगल वाले भी तीनों रूम खुलवाती है तो टोटल 4 लड़कियां वहां से बरामद होती हैं और 4 आदमी वहां से पकड़े जाते हैं। सबको हिरासत में लेके पुलिस वाले उनको थाने ले आते हैं और उनसे पूछताछ स्टार्ट करते हैं। पूछताछ में पता लगता है जो चारों लड़कियां हैं वो एक बहुत ही फेमस एयरलाइन की हॉस्टेस हैं। वो वियतनाम देश से अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में वहाँ से फ्लाइट में उड़ान भरती थी और यात्रियों की देख रेख करती थी। और जो वो 4 आदमी थे, जो 4 आदमी पकड़े गए थे, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही पैसे वाले बिजनेसमैन थे। फिर पुलिस उन सबसे अलग अलग पूछताछ करती है और इन सारी पूछताछ में जानकारी जब जुटाती है तो उन सब में एक ही नाम निकल के आता है। जो नाम था वो म्यू होन। एक लड़की होती है 26 साल की, बेहद खूबसूरत लड़की, और जो देखने में बिल्कुल एक हीरोइन जैसी लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। म्यू होन इसी हवाई अड्डे से उड़ान भरती थी अलग अलग मुल्कों के लिए और उसका यही काम था। तो फिर पुलिस उसको कस्टडी में लेके अकेले उससे पूछताछ करती है। म्यू होन से पुलिस पूछती है, चलो अब बताओ तुमने ये सब धंधा, जो गोरख धंधा है, वो कैसे स्टार्ट किया। उसके बाद म्यू होन जब बताना स्टार्ट करती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। उसकी कहानी सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। फिर वो लड़की पुलिस वालों को बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है दरअसल जो फ्लाइट होती है, अगर आप कहीं भी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो उसमें 3 तरह की टिकटें होती हैं। 3 क्लास होता है जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास बहुत ही VIP, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सेपरेट बनाया गया होता है। तो फर्स्ट क्लास जो होता है वहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग ही अक्सर टिकट बुक करते हैं, क्योंकि वहाँ की टिकट जो है वो बहुत ही महंगी होती है। एक मिडिल क्लास की व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। उसके बाद होता है एक बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास की जो टिकट होती है वो थोड़ा सा फर्स्ट क्लास से थोड़ी कम होती है और जो इकोनॉमी टिकट होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कि उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जो लड़की होती है, महिला जो लड़की थी 26 साल की खूबसूरत एयर हॉस्टेस, इसको जो ड्यूटी लगी थी वो फर्स्ट क्लास वाले एरिया में लगी हुई थी, जहाँ पे फर्स्ट क्लास लोग बैठते हैं। उस वहाँ पे अक्सर वो यात्रियों को देखा करती थी, उनको नाश्ता पानी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराती थी। तो महिला बताती है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि फर्स्ट क्लास में जितने भी लोग बैठे होते, चाहे वो बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, लड़का हो या जवान हो, हर किसी की नज़रें उस पर पड़ती थी और वो एक टक उसको देखता ही रहता था। बहुत से लोग उससे छूने की भी कोशिश करते, उससे बातें करने की कोशिश करते और जो भी उसको देखता बस फिदा हो जाता। तो वो काफ़ी टाइम से ये सब नोटिस कर रही थी। लोग उसको अलग अलग तरीक़ों से छूने की कोशिश करते, उसको देखते और हर कोई उसका नंबर मांगने की कोशिश करता। और जो एयर हॉस्टेस थी वो भी थोड़ा रंगीन मिजाज की थी। वो बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहती थी। अमीर बनने के लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। उसे पैसे की बहुत भूख थी, साथ ही उसे जिस्मानी भूख भी थी। वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी उत्सुक रहती थी
और अभी एक बार की बात है, वो फ्लाइट में सफ़र कर रही थी, उससे एक बिजनेसमैन मिलता है जो कि हट्टा कट्टा जवान था और देखने में भी खूबसूरत था। और ऑब्वियसली जो उस क्लास में बैठा होता है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल और बहुत ही पैसे वाला होता है। तो उसने म्यूहॉन को अपना कार्ड दिया और बोला कि मुझे तुमसे बातें करनी है, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम मुझे एक बार इस नंबर पे फ़ोन करना। म्यूहॉन उसका कार्ड लेके, विजिटिंग कार्ड लेके चली जाती है और इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। और म्यूहॉन भी इधर उस लड़के को देख के उसके मन में वो छा गया था। वो देखने में काफ़ी अच्छा खाता था और म्यूहॉन उसके साथ रात बिताने के सपने देखने लग गई। फिर म्यूहॉन एक दिन उसको कॉल करती है और बताती है कि मैं वही एयर होस्टेस बोल रही हूँ जो तुम्हें फ़्लाइट में मिली थी। फिर वो लड़का उसको एक होटल में बुलाता है और होटल में बुलाता है, फिर दोनों होटल में जाते हैं। फिर एक कमरे में जाके दोनों रात बिताते हैं, एक साथ दोनों एक ही बेड पर सोते हैं और साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद जब सुबह होती है तो जब वो बिजनेसमैन जाने लगता है तो म्यूहॉन को 1000 पाउंड देता है, यानी कि उस टाइम की अगर बात करें तो इंडियन रुपीज में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 1,05,000 रुपये बनते हैं। जैसे उस लड़के ने वो पैसे निकाल के उसको दिए, उसके हाथ पे रखे, म्यूहॉन के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक रात बिताने के एक इंसान ने उसको 1,05,000 रुपये दिए हैं। अब उसको एक जरिया मिल गया था, एक रास्ता मिल गया था और अमीर, बहुत ही जल्दी अमीर बनने का इससे अच्छा कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आया। तो वो पैसे लेती है, घर चली जाती है। फिर अगले दिन से उसने मन में ठान लिया अब उससे कुछ भी नहीं करना है, बस यही करना है। हर दिन वो फर्स्ट क्लास के कंपाउंड में जाती और वो सबसे पहले ध्यान देती सारे मर्दों पे, जितने मर्द बैठे होते हैं, और उसके हाव भाव वो चेक करती और उसको उसमें से वो पहचानते कि कौन सा मर्द है जो उसको उसके साथ रात बिताना चाहता है और उसे पैसे पे करना चाहता है। वो हाव भाव और उनकी नज़रों को देख के पहचान जाती और फिर उनके पास जाके उनसे बातें करती और फिर रात होते ही होटल के कमरे में जाके उनके साथ अय्याशियाँ करती और फिर पैसे लेके वहाँ से चली जाती। अब ऐसा उसका चलने लगा और वो काफ़ी सारे पैसे भी कमाने लगी। जितना उसने एयर होस्टेस की नौकरी करके कई सालों में नहीं कमाए थे, उसने कुछ महीनों में ही उससे कहीं ज़्यादा रुपए कमा लिए थे। अब वो उसका लालच बढ़ता गया। फिर वो अपनी 2-3 सहेलियों से बात करती है और वो उनको भी उस धंधे के बारे में बताती है, क्योंकि उसके पास मर्द आने लग गए थे। अब जो उसको उसके साथ रात बिता के जाता तो उसके साथ दोबारा भी रात बिताने की कोशिश करता और उसको बार बार कांटेक्ट करते और एक नए नए मर्द वो खुद ही ले आकर उसको देते। अब उसका एक धंधा बन गया था और अपने साथ उसने 3-4 लड़कियों को और रख लिया था। उसका यही काम था, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देश में जाके वो एक नए मर्द ढूंढती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब वो एक इंटरनेशनल लेवल की वेश्या बन गई थी और इस धंधे में बहुत सारे पैसे भी कमाने लग गई थी। अब उसके पास 8 से 10 लड़कियां काम करने लग गई थी और उसने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया था। उन सबको इनसे लिंक कर दिया था और ऑनलाइन डील भी वो करने लग गए थे। अब उसके पास बहुत सारे मर्द आते और लड़कियों की डील करते। तो वो उसने एक लड़कियों की लिस्ट बना रखी थी, कैटलॉग बना रखा था और जब भी कोई मर्द उससे इंटरेक्ट करता तो पहले उनके पास फ़ोटो भेजती और उस पर अलग अलग प्राइस लिख के भेज देती। उसके बाद उसका जो ग्राहक होते थे उसमें से लड़कियों को चूज करते थे और जो भी लड़की चूज करती और दिए हुए प्राइस पे वो डील फिक्स हो जाती और वो लड़की को वहाँ से भेज देती और लड़कियाँ जाके उसके साथ रात बिताती और शारीरिक संबंध बनाती और उसमें से 25-30 हज़ार रुपये वो कमीशन लेती। और अगर कोई व्यक्ति उसे पसंद करता, अगर अभी ऐसे भी व्यक्ति आते थे, आदमी आते थे जो बोलते थे मुझे और कोई नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, तो वो उस टाइम 2000 पाउंड लेने लगी, यानी 2,10,000 रुपये वो खुद का लेती थी। अब उसके कांटेक्ट में दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़ चुके थे। उसके जो ग्राहक थे वो हर एक कंट्री में अवेलेबल थे। अलग अलग कंट्री से लड़की को डिमांड आती और वो अलग अलग कंट्रियों में लड़कियों को भेज देती और उसकी अच्छी खासे पैसे, मुंह मांगी कीमत भी लेती। और जो बिजनेसमैन होते थे, जो हाई प्रोफाइल लोग, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती थी और उनको एयर होस्टेस के साथ रात बिता के बहुत ही मज़ा आने लग गया था। और जब इस बात का खुलासा होता है और जिस हवाई अड्डे में वो महिला नौकरी करती थी, जब वहाँ के लोगों को इसकी भनक लगती है और जब इस बात की जानकारी होती है तो हर कोई चौंक जाता है। हर किसी के पैरों के तलों से ज़मीन खिसक जाती है और कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की, जिसकी उम्र महज 26 साल है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी, अच्छी खासी सुख सुविधाएं भी उसको मिल रही थी और वो ऐसा घिनौना काम कर सकती है, किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे वियतनाम में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैल गई। हर जगह इसकी चर्चा होने लग गई। एक इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका था और उसको जो मेन हेड थी वो पकड़ी जा चुकी थी। पुलिस ने उसको हिरासत में लेके जेल में भेज दिया। तो आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी।